बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फ़रहान ज़फ़र। आज आपको एक लड़की से मिलवाने लगे हैं। बड़ी खूबसूरत सी और छोटी सी लड़की हैं। बाय प्रोफेशन मेडिकल रैप टेक्नोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ स्पेस एजुकेटर भी हैं। स्पेस एजुकेटर यही हमें समझाएंगी और आसान अल्फाज में समझाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी का काम है स्पेस के हवाले से वो ये कर रही हैं और बच्चों में उसकी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही हैं और इसके साथ साथ खला में भी जाने का इरादा रखती हैं। तो हमारे साथ आज यमुना मजीद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बच्चों में जो ये इसके हवाले से काम कर रही हैं स्पेस की एजुकेशन के हवाले से, तो उसमें ये कहाँ तक पहुँची हैं और आगे ये क्या इरादा रखती हैं। यमुना, बहुत शुक्रिया आपने आपको नेशनल पॉइंट को टाइम दिया। ये बताइएगा सबसे पहले ये क्या है, ये जो आप एजुकेशन दे रही हैं बच्चों में, इसका थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमारे नाज़रीन को समझाइए। ज़रूर। एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ऐसी साइंस है जो हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, और बच्चों को इसका अगर शौक़ भी होता है तो उनको मौका नहीं मिलता कि वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके इस हवाले से मज़ीद जान सकें और इसके बारे में सवालात कर सकें। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और मुझे ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए बदलना था, इसलिए मैंने 18 साल की उम्र में एक स्पेस अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की, जो कि अब एक्सप्लोरेशन बाय यमुना के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो चुकी है। तो लड़कियों को तो शौक़ होता है डॉक्टर बनने का, आपको ये कहाँ से हो गया और बाहर चांद पे या स्पेस में जाके क्या तलाश करना है आप? हर किसी की एक क्यूरियोसिटी होती है। मेरे ख्याल से क्यूरियोसिटी हर इंसान को ही होती है, लेकिन क्लास में बच्चों को चुप करवा दिया जाता है तो वो क्यूरियोसिटी समटाइम्स दब जाती है। मुझे हमेशा से इस चीज़ का शौक़ था कि मैंने देखना है कि आसमान की दूसरी तरफ क्या है, या दुनिया में रहते हुए दुनिया तो घूमी जा सकती है लेकिन दुनिया के बाहर क्या है वो बहुत कम लोग देख सकते हैं। तो मुझे सिर्फ इस चीज़ को देखना था कि कैसा लगता है, और वो जो एक स्पेस ट्रैवल का आई डोंट नो व्हाट टू से, कि एक फ़ील होती है जस्ट लाइक पीपल आर क्रेज़ी फॉर एस्ट्रोनॉमी फॉर आर्मी वगैरह। मुझे उस तरह से एस्ट्रोनॉट बनने का हमेशा शौक़ था और मैं बस उसी को परस्यू करना चाहती हूँ। हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे यंगस्टर हैं, और हम देख रहे हैं कि यमुना बड़े जो दूसरे ममालिक हैं वो काम कर रहे हैं स्पेस के हवाले से, और पाकिस्तान में जो है इस वक्त कोई इतनी यानी कि उसमें पजीरा ही नहीं है। लेकिन आप जो हैं वो आपने ये अवेयरनेस उजागर की, और आप बताइएगा जो जैसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं फवाद चौधरी, तो वो भी बड़ा काम कर रहे हैं इसमें, तो उस हवाले से आप उनको कोई अपनी एडवाइस देना चाहती हूँ, या आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग हो जो शेयर करना चाहती हूँ आप उनके लिए, क्योंकि वो यंगस्टर्स को आगे लाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी खला में अपना मिशन भेजे। ज़रूर। इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि आप अपना स्पेस प्रोग्राम बनाएं और ह्यूमन स्पेस फ़्लाइट आप किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजें। तो आई होप वो इस पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले कुछ अरसे में हमें कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज़ होती है पब्लिक अवेयरनेस। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो हमारी पब्लिक को भी तो पता हो, जिससे उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ वो भी ये काम कर सकते हैं। उनको उम्मीद मिले कि हाँ ये काम सिर्फ अमेरिका या जापान ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान में भी ये काम हो सकता है। और उसके लिए आई थिंक वी नीड मोर साइंस म्यूज़ियम्स। पब्लिक के लिए ऑब्जर्वेटरीज़ और प्लानिटेरियम्स होने चाहिए जहाँ पे जाके वो इसके हवाले से चीज़ें देख सकें। हमारे यहाँ PIA प्लानिटेरियम हुआ करता था, अब लाहौर में वो बंद है। तो इस तरह इनको दोबारा से फंक्शन में लाया जाए ताकि पब्लिक यहाँ पे जा सके और इंस्पिरेशन ले सके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो आम हवाम हमारे देख रही है, तो उसके लिए बताइएगा कि खला में क्या ऐसी चीज़ें जो जाके तलाश की जा सकती हैं और उसका फ़ायदा कैसे दुनिया में हम उठा सकते हैं, या उससे कैसी टेक्नोलॉजी जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिससे हमें उसका फ़ायदा होता है। ज़रूर। खला में एक बड़ी सी सैटेलाइट है जो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही है, दैट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वहाँ पर जाकर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और बहुत से साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बाद में अर्थ में इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल दूँगी कि हमारी जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन होती है। वो प्रोटीन जो अर्थ पे बनाई जाती हैं उन दवाइयों में डालने के लिए वो इतनी ज़्यादा प्योर नहीं होती, लेकिन अगर आप ऊपर स्पेस में जाके ज़ीरो ग्रेविटी में वही प्रोटीन्स जो हैं आप बना रहे हैं, दे आर मोर प्योर। अगर उनसे आप दवाइयाँ बना रहे हैं तो उनसे वो दवाई जो मरीज़ खाएगा वो जल्दी ठीक होगा, दवाई की डोज़ उसको कम लेनी होगी। उसके अलावा कैमरा, हम आईफोन का कैमरा बहुत अप्रिशिएट करते हैं उससे कैमरे को। वो कैमरा बेसिकली पहले एक टेलीस्कोप के लिए बनाया गया था जिसे स्पेस में भेजा गया था, उसका मिनी वर्जन जो है अब हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एवरीबडी यूज़ करीम एंड ऊबर, तो इसमें जो आप GPS यूज़ करते हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी ही है। तो हमें शायद सोचने में लगता है या देखने में लगता है कि शायद स्पेस में
कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली यूज़लेस। लेकिन बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको शायद पता भी नहीं होता, डेवलप स्पेस में होती हैं और फिर आप उनका मिनी वर्जन अर्थ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये मेरे लिए भी एक इन्फॉर्मेशन में इजाफा था जो आपने बताया माशाल्लाह। और अच्छा यमुना, ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में बच्चों को अवेयरनेस दे रही हैं, क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट और पोटेंशियल मौजूद है कि वो हमारा जो है खला में मिशन अगर भेजें तो पाकिस्तान में से कोई इस पे जा सकता है, काम कर सकता है, और इस हद तक टैलेंट हमारे अंदर है कि हम आगे जाके इसमें और जिद्दत इख्तियार कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बच्चों में भी पोटेंशियल देख रही हूँ, बड़ों में भी पोटेंशियल है। देयर आर मैनी पाकिस्तानीज़ जो कि दूसरे मुल्कों में जाके स्पेस एजेंसीज़ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है। तो अगर हमारे यहाँ मौके मिलेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा, तो ऑफ़ कोर्स हमारे बच्चे भी उसके लिए मेहनत करेंगे कि वो उस चीज़ में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। और फवाद चौधरी अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद अगर आपसे वो रब्ता करते हैं अपनी उसमें हेल्प के लिए, तो क्या उनको आप उनकी मदद करेंगी और उनको सजेशन देंगी? ज़रूर, वाई नॉट। मेरा जितना भी काम है वो पाकिस्तान के लिए ही है, यहाँ पर ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। तो वाई नॉट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, जितनी भी मैं मदद कर सकती हूँ। चलें जी, अगर वो देख रहे हैं तो ज़रूर बुलाएं और हमें इस तरह के टैलेंट को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और इनको ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दुनिया के दूसरे जितने ममालिक हैं उसमें ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान जो है वो भी तरक्की कर रहा है। और इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, इस तरह के जो हमारे तालिब इल्म में जो काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में भी अच्छा जाए और स्पेस में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान अपना नाम रोशन कर सके। अच्छा यमुना, आखिर में बताइएगा कि आपकी क्या प्लानिंग है? हमने ये सुना था, जैसे आप कह रही थी कि आपका भी इरादा है खला में जाने का, तो अगर आपको पैक बुक करके ऊपर भेजा जाए तो चली जाएंगी? जी ज़रूर चली जाऊंगी, इवन इफ़ इट्स अ वन वे जर्नी। अगर रिटर्न टिकट नहीं भी है तो चली जाऊंगी। हमारी नेक दिली तमन्नाएं और ख्वाहिशात आपके साथ हैं, आप इसी तरह काम करती रहें, यूथ को मोटिवेशन देती रहें और पाकिस्तान के लिए जो है वो भी काम करती रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जाती हैं स्पेस में या इस तरह का इसमें कोई भी अपना नाम रोशन करती हैं तो ये पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल होंगी, ज़ाहिर है। और फीमेल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहा यह जाता है कि वो पढ़ती हैं, लिखती हैं, उसके बाद घर गृहस्थी संभालती हैं और सारे मामलात हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अपना प्रोफेशन के साथ साथ ये काम जारी रखे हुए हैं और इस पर भी काम कर रही हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। तो हमारी बड़ी उम्मीदें आपके साथ हैं। तो अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फ़रहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।